आपदा है। मलाड़ा बांध पर फंसे सभी लोगों को निकाल लिया गया है। बांध पर फंसे बाकी 4 लोगों का भी रेस्क्यू कर लिया गया है। 29 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने कल ही सुरक्षित निकाल लिया था, उनका रेस्क्यू कर दिया था, उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था, जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था। मलाड़ा बांध पर 33 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें बचाने के लिए 20 सदस्यों के राहत बचाव दल ने मोर्चा संभाल लिया था, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था और उसकी तस्वीरें आपके सामने है। ऐसे में अब ऑपरेशन ये खत्म हो चुका है, सभी 33 लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मलाड़ा बांध पर 33 लोग फंसे हुए थे और उसके बाद यहां पर रस्सियों के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। ये घेरे के अंदर आप देखिए किस तरीके से दूसरे छोर से रस्सी बांधकर राहत और बचाव कार्य में जो लोग लगे हुए थे वो उन फंसे हुए लोगों तक पहुंचे और एक एक कर उन्हें सुरक्षित दूसरी ओर पहुंचा दिया गया। मलाड़ा डैम पर रेस्क्यू ऑपरेशन एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन था, क्योंकि नीचे आप देखिए किस तरीके से जबरदस्त तरीके से पानी था, टूटे हुए पत्थर थे और उनके बीच में रस्सियों के सहारे ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको तस्वीर दिखाते हैं, कुल्लू से आई हुई तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरीके से वहां पर भी हालात मुश्किल भरे हो चले हैं। कुल्लू में लैंडस्लाइड हुआ है, ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं। कुल्लू में पार्वती नदी के किनारे हुए लैंडस्लाइड की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। मणिकरण वैली में 3 मंजिला इमारत इस दौरान सैलाब में समा गई थी। तस्वीरों में आफत के बाद का मंजर नजर आ रहा है। मुसीबत अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही। नदी के किनारे बने कई मकानों पर अब भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जब यहां बादल फटने के बाद सैलाब आया तो पूरी सड़क पानी में बह गई। वहीं 3 मंजिला इमारत ने पार्वती नदी में जल समाधि ले ली थी। यहां तबाही के बाद आए सैलाब का मंजर डरा देने वाला था। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से किनारों पर जबरदस्त कटान हुआ है। ये इमारत किस तरीके से धराशायी हो गई थी, इसकी तस्वीरें भी काफी डराने वाली थी। पानी के सैलाब में सड़क बह गई और जब बादल फटा तो इस तरीके से पानी का सैलाब आया कि सड़क को, मकान को और कुछ कॉमर्शियल स्पेसेस थे उनको भी अपने साथ बहा कर ले गया। और आपको यह भी बता दें कि टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर्स हमारे सहयोगी लगातार मुश्किल हालातों में पहुंचकर रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ या फिर हिमाचल में आई आपदा है। नवभारत मणिकरण वैली की उस जगह पर भी पहुंचा है जहां से तबाही का खौफनाक मंजर सामने आया था। 3 मंजिला बिल्डिंग को पार्वती नदी ने निगल लिया था। मणिकरण वैली, बिखरे तबाही के निशान, ये सब कुछ वहां पर नजर आ रहे हैं। पार्वती नदी के किनारे बिल्डिंग का मलबा अभी भी वहां पर पड़ा हुआ है। 3 मंजिला इमारत को पिछले साल ही बनाकर तैयार किया गया था, जिसमें 12 दुकान थे, 8 कमरे थे, 2 दफ्तर थे। लेकिन बादल फटा, पार्वती नदी में सैलाब आया तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये पिछले साल की बनी हुई इमारत, 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई, ताश के पत्तों की तरह पानी में बहती हुई चली गई। जैसे ही बिल्डिंग नदी में गिरी, नदी का रास्ता बदल गया। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी पहुंचे हुए हैं, मनोज कुमार, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इस वक्त हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की मणिकरण वैली में हैं। यहाँ बादल फटने से तबाही का जो नजारा है वो बेहद भयावह है। कल सुबह यहाँ बादल फटा और उसके बाद इतनी ज्यादा मात्रा में पानी पार्वती नदी में आया कि उसने अपने सामने आने वाली हर चीज को बहाकर रख दिया है। मणिकरण वैली में मैं इस वक्त सब्जी मंडी में हूँ, जहां एक पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई है। पार्वती नदी में जो पानी का वेग आया वो बिल्डिंग को अपने साथ बहाकर ले गया है और अब ये सिर्फ और सिर्फ मलबा बचा है, अवशेष बचे हैं उस सब्जी मंडी की बिल्डिंग के, जो हाल ही में बनी थी, इसी साल हैंडओवर की गई थी यहाँ पर व्यापारियों को। और आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग का कुछ ही हिस्सा है, अवशेष है जो अब यहाँ पर बचा है, बाकी बहकर आगे जा चुका है। ये बाकायदा 3 मंजिला बिल्डिंग थी और आप देखिए ये जो पानी है दरअसल पार्वती नदी है और इसके ऊपर ही मलाना डैम बना हुआ है और वहां पर बादल फटा था, जिसके बाद पानी को छोड़ा गया। अभी भी आप देखिए आगे जाना बहुत ज्यादा ठीक नहीं होगा, खतरनाक है, जोखिम भरा है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ अवशेष बचे हैं, पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ पर बाकायदा पूरी बिल्डिंग थी। आप स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्डिंग खड़ी थी और बिल्डिंग के पीछे भी बताया जा रहा है कि कुछ लैंड खाली थी, लेकिन अब पार्वती नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है। वो और ज्यादा
व्यापक स्तर पर किनारों को तोड़ते हुए सब्जी मंडी के अंदर घुस गई है और सब्जी मंडी के अंदर जो बिल्डिंग थी उसका जो हिस्सा था उसको बहा ले गई है। और अब जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हो, बिल्कुल ऐसी ही बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई थी जो धराशायी हो गई है। ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 2 फ्लोर है, यानी कि 3 मंजिला बिल्डिंगें हैं। बिल्डिंग बनाई गई थी यहाँ पर और इस बिल्डिंग में 12 दुकानें थी, 8 कमरे थे, कुछ जो दफ्तर हैं मार्केट कमेटी के वो भी यहाँ मौजूद थे। लेकिन अब सब कुछ यहाँ खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। उधर हिमाचल के मंडी में भी हालात बहुत बेहतर नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर भी चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का दूसरा दिन है राजबन गांव में, जहां पर लगातार लापता लोगों की तलाश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन लापता 7 लोगों की तलाश में जो टीमें जुटी हुई हैं वो तलाश रही हैं इन लोगों को। बादल फटने के चलते 3 घर सैलाब की चपेट में आ गए थे, जिसमें करीब 11 लोग लापता हो गए थे। 3 शवों को कल ही बरामद कर लिया गया था, लेकिन अब भी 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए राजबन गांव की, जहां पर राहत बचाव कार्य में लोग लगे हुए हैं। बादल फटने के बाद भीषण तबाही, यहां पर भी 11 लोग लापता थे, जिनमें से कुछ का शव कल बरामद किया गया था। अभी भी 7 लोगों का कोई अता पता नहीं, उनकी तलाश की जा रही। हिमाचल के अधिकांश इलाकों में आफत है। आफत के बाद लोग सहमे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए मुसीबत भी एक खेल है। बादल फटने के बाद ब्यास नदी पूरी तरह से उफान पर है। कई लोग सैलाब के चलते लापता हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने को कहा है, लेकिन जरा एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। और तस्वीर देखिए, ये भंतूर की तस्वीर बताई जा रही है, जहां जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पर लोग सेल्फी ले रहे हैं। सोचिए अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाए तब उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये तस्वीर देखिए, बहुत आराम से ये जनाब खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। एक आदमी ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं होकर हर पोजीशन से ये फोटो खींच रहा है और कोशिश कर रहा है कि इन जनाब के आगे जो रेड और वाइट टी शर्ट में है कितनी लहरें आ जाए। लहरें ठीक से नहीं आई तो ये देखिए बैठ भी गए कि लहरों के बीच में वो दिखाई दे। अब अगर अंदाजा लगाइए या फिर कल्पना करिए कि लहरें और तेज प्रवाह में आ जाएं, कहीं से पानी का सैलाब आ जाए, तो इन फोटो खिंचवा रहे लोगों का हाल क्या होगा, इसका आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ा हादसा हो सकता है, इनकी जान पर बन आ सकती है। और यह हालात तब है जब प्रशासन की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि नदी नालों के बीच मत जाइए, उनके पास मत जाइए, दूर रहिए, सुरक्षित जगह पर रहिए, वरना कभी भी कोई बड़ा सैलाब आया आपको अपने साथ बहा करने का चला जाएगा। लेकिन ये भंतूर की तस्वीर देखिए, दुनिया से बेपरवाह, आसमानी आफत से बेपरवाह, पीछे लहरों का रौद्र रूप क्या है ये देखने के बावजूद कोशिश ये कि फोटो में कहीं लहरों के साथ आ जाए। चलिए शिमला की तस्वीर आपको दिखाते हैं। शिमला में बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया। इसी से जुड़ी बड़ी खबर है शिमला के समेज गांव से, जहां पर सड़क ही बह गई। सतलुज नदी में बहा सड़क का एक हिस्सा, राहत के काम के दौरान ये सड़क का हिस्सा बह गया। ये तस्वीर आप देखिए जब मलबे को वहां से हटाया जा रहा है। समेज गांव में बादल फटने के बाद भारी आपदा आई थी, जिसके बाद शिमला से गांव जाने वाली सड़क बह गई। इसी सड़क को फिर से बनाया जा रहा था ताकि कम से कम संपर्क स्थापित हो जाए, लोग आ जा सके। लेकिन देर रात सड़क के किनारे का एक हिस्सा लैंडस्लाइड के चलते सतलुज नदी में जा गिरा। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अमनदीप दीक्षित की इस रिपोर्ट को देखिए। और अब चलिए सोनप्रयाग से आई हुई तस्वीर आपके सामने रखते हैं। सोनप्रयाग में चट्टान से गिरे बड़े बड़े पत्थर, बार बार वहां पर गुजरने वाले लोग बच गए। तो तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। ये सोनप्रयाग से आई तस्वीर को आप देखिए, किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर अचानक से टूटकर नीचे आने लगे, रास्ते तक पहुंचने लगे। गनीमत ये रही कि इसकी चपेट में कोई आया नहीं। ये तस्वीरें सोनप्रयाग से आई हुई हैं। पहाड़ी इलाकों में, खासतौर पर हिमाचल में, उत्तराखंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। बारिश जितनी तेज उतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं, और खासतौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं यानी जहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, वहां से अपील ये है कि लोग दूर रहें, सड़क पर बहुत संभल कर निकलें, देखते रहें कि कहीं पहाड़ दरख्त तो नहीं रहे हैं और उनसे दूरी बनाकर रखें। उसके बावजूद आप ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से डराने वाली।
उत्तराखंड के सोनप्रयाग में लगातार लैंडस्लाइड से हड़कंप मचा हुआ है। गौरीकुंड से पहले मुनकटिया में भी लैंडस्लाइड की घटना हुई है। सुबह से कई बार पहाड़ से सड़क पर मलबा आया है, लोग डरे हैं, सहमे हैं। आपको बता दें कि सोनप्रयाग में उसी जगह पर भारी लैंडस्लाइड हुआ जहां पर हाईवे पूरी तरीके से बह गया था। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है। बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े बोल्डर की शक्ल में नीचे आए हैं। सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर रोकना भी पड़ा था। तो ये तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर देखिए सोनप्रयाग से आई हुई, जहां पर लोग दूर से इस भयानक मंजर को देख रहे हैं। किस तरीके से पत्थरों के नीचे गिरने से वहां पर गुबार आपको दिख रहा है। आप सोचिए कितने बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे होंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। 2 कैमरों के जरिए ये तस्वीर आपके सामने है। डराने वाली ये तस्वीर है। पहाड़ी इलाकों में इस समय जीवन कितना मुश्किल है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तराखंड के अलग अलग जगहों की तस्वीरें। चारों तरफ तबाही के निशान हैं। गौरीकुंड से लेकर सोनप्रयाग तक किस तरह बादल फाड़ तबाही मची है, ये 5 तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, टिहरी, गौरीकुंड, हरिद्वार, कहीं पर लैंडस्लाइड, कहीं पर इतना ज्यादा प्रवाह। हरिद्वार में आप तस्वीरें देखिए कि एक ट्रक उसकी चपेट में आ गया। इतना भारी भरकम ट्रक, वो भी लहरों के साथ बह गया। तो लहरों का प्रवाह कितना ज्यादा है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब चलिए उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है। रुद्रप्रयाग में खराब मौसम के चलते वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया है। चिनूक और MI हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे। केदार में तीर्थयात्री फंसे हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। CM धामी ने खुद वहां पर हवाई सर्वे भी किया हुआ है और बाकायदा इस बात के निर्देश की रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे तेज गति से चले। CM धामी के मुताबिक शाम तक सभी लोगों का रेस्क्यू हो जाना था, लेकिन खराब मौसम एक बार फिर से मुश्किलें खड़ी करता नजर आ रहा है। हेलीकॉप्टर तैनात हैं, जैसे मौसम ठीक हो जाए। ये तस्वीर देखिए, चिनूक आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। चमोली के हेलीपैड पर MI हेलीकॉप्टर आपको दिख रहे हैं कि जैसे मौसम ठीक हो जाए ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरें और इतने कैपेबल हैं। चिनूक इतना बड़ा और हैवी कैपेसिटी का हेलीकॉप्टर की बहुत तेज गति से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे। एक साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आए, लेकिन मुश्किल ये है कि खराब मौसम और खराब मौसम में उड़ान भरे तो कैसे। केदारनाथ में बनाए गए कंट्रोल रूम से हमारे संवाददाता रोहित डिमरी की एक रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ धाम में आई त्रासदी के बाद लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। कल जहां 4000 तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू अभियान किया गया, वहीं आज सुबह से ही 6 बजे से रेस्क्यू अभियान जारी है। इस समय हम रुद्रप्रयाग कंट्रोल रूम में मौजूद, आप देख सकते हैं कंट्रोल रूम में पूरा सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस प्रकार से तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू किया जाए। साथ ही साथ देखा जा रहा है किस प्रकार से मौसम बदल रहा है। आप देख सकते हैं इस समय यह केदारनाथ धाम का नज़ारा है। यह हेलीपैड है जहाँ पर चिनूक MI-17 हेलीपैड लैंडिंग हो रही है, जहाँ से फिर तीर्थयात्रियों को निकाला जा रहा है। और अब उत्तराखंड के चमोली से बड़ी खबर है। चमोली में भारी बारिश से नदियों में उफान है। बारिश के चलते अलकनंदा भी उफान पर है। अलकनंदा में उफान से कर्णप्रयाग में जलस्तर बढ़ गया। तो ये एक और बड़ी खबर चमोली से। चमोली में भारी बारिश है और भारी बारिश की वजह से नदियों में जबरदस्त उफान है। कर्णप्रयाग की ये तस्वीर आप देखिए, पुल के नीचे, पहाड़ियों के नीचे किस तरीके से जल स्तर बढ़ चुका है कर्णप्रयाग में। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं।